शुरू हो गया है तो पहले मार्कर उठाइए ज़रा। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार पुनः आप सभी लोगों के यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद रवि सर में। आज का जो टॉपिक रखा गया है बेसिकली वो रखा गया है संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, इसमें जो विचारधारा है वो ये है कि बहुत सारे देशों से हमारा देश जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करता है और ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हर वर्ष होता है और बहुत सारे देशों से होता है। इसमें लगभग 40 से 45 एक्सरसाइज, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐसा मुझे पता चला है कि 46 से 47 देशों से जॉइंट एक्सरसाइज होता है। किसी से 2-2, 3-3 भी होता है। उसमें से जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं उन सभी का जो सिलेक्शन है वो मैंने किया है यहाँ पे। ये इसमें से जितने भी जॉइंट एक्सरसाइज लिखा है मैंने, ये किसी न किसी प्रकार के परीक्षा में पूछा गया है। चाहे वो यूपी SSC का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी PCS का एग्ज़ाम हो, या अन्य कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो या 3 लेयर एग्ज़ाम हो, 4 लेयर एग्ज़ाम हो, सभी प्रकार के एग्ज़ाम में इन सभी तरह के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आए हैं। इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी अंग्रेजी में कहें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। और ये ऐसे एक्सरसाइज हैं जो भारत के साथ हुए हैं अन्य देशों से। जैसे सबसे पहला नाम मैं लूँगा, एक है रिम्पैक एक्सरसाइज। रिम्पैक एक्सरसाइज जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में होता रहा है। दूसरा जो एक्सरसाइज है मिलान एक्सरसाइज। मिलान एक्सरसाइज भारत और उसके लगभग 46 मित्र देश, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, बहुत सारे ऐसे 46 देश हैं जो मिल करके मिलान एक्सरसाइज को भारत के साथ करते हैं। यह हर साल होता है। इसके अतिरिक्त वज्र प्रहार नाम का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भारत और अमेरिका के बीच होता है। इसके बाद सिम्बैक्स एक्सरसाइज है। सिम्बैक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सभी सैन्य अभ्यास हैं जो विभिन्न देश मिल करके भारत के साथ करते हैं। युद्ध नहीं होता है, युद्ध अभ्यास करते हैं। इसके बाद है विनवैक्स एक्सरसाइज। विनवैक्स एक्सरसाइज भारत और वियतनाम के मध्य हर साल होता है। वियतनाम, जैसा कि आप सभी को पता है कि वियतनाम का अमेरिका के बीच युद्ध भी हो चुका है कई बार, ये भी आप जानते होंगे। इसके बाद है पिच ब्लैक एक्सरसाइज। पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हर साल होता है। इसके बाद सूर्यकिरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के मध्य होने वाला एक्सरसाइज है, और सूर्यकिरण एक्सरसाइज जो है वो हाल ही में भारत और नेपाल के बीच होने वाला है। इसके बाद मालाबार युद्धाभ्यास है जो भारत और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और उत्तर कोरिया, ये सभी देश मिल करके मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं। इसके बाद युद्धाभ्यास, इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है युद्धाभ्यास, जो भारत और अमेरिका के मध्य हर वर्ष होता है। इसके बाद एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम है अजेय योद्धा। अजेय योद्धा नाम का जो एक्सरसाइज है वो भारत और ब्रिटेन के मध्य हर वर्ष होता है। इसके बाद एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है अग्नि योद्धा। अग्नि योद्धा मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के मध्य हर वर्ष होता है, भारत और सिंगापुर के मध्य। इसके बाद एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंद्र। इंद्र नाम का मिलिट्री एक्सरसाइज भारत रूस के साथ करता है। इसके बाद 13वां नंबर है गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास का भारत और इंडोनेशिया के साथ होता है। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच होता है। संप्रति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। इसके अलावा कोकड़ युद्धाभ्यास जो है वो भारत और ब्रिटेन के मध्य हर वर्ष होता है। इसके बाद डिजर्ट ईगल जो युद्धाभ्यास है वो भारत और यूएई के बीच में, यूएई में होता है। यूएई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी संयुक्त अरब अमीरात जिसको कहते हैं, और यह एक खाड़ी देश है जो सऊदी अरब के जस्ट बगल में स्थित है। सऊदी अरब के बगल में आपका कतर है, इसके अलावा आपका यूएई है यानी संयुक्त अरब अमीरात है, और इसके बगल में आपका जॉर्डन है, मिस्र है, यमन है, ठीक है, सब एक दूसरे से लगे हुए देश हैं, सोमालिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ से तेल का उत्पादन अधिक होता है, और ये सभी देश ओपेक समूहों से जुड़े हुए हैं जो यूएई के आसपास वाले देश हैं। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं
कि इस समय भारत और चाइना के बीच में देश में पूरी तरह से तनाव का माहौल है और इस तनाव के माहौल को देखते हुए भारत सरकार हर प्रकार के सैनिक अभ्यास को अंजाम दे रही है। अगर ज़रूरत पड़े तो भारतीय सेना हर मुकाबले को जीतने के लिए तैयार रहे, इसका पूरा प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस कड़ी में राफेल का अंतिम बेड़ा यानी राफेल एयरक्राफ्ट का जो फ्रांस से ख़रीदा गया था, 36 राफेल विमान की डील हुई थी 2016 के आसपास, उसको पूरा कर लिया गया है और 36वां राफेल विमान पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर तैनात हो चुका है। इसके अलावा रूस से ख़रीदा गया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये भी पूर्ण रूप से तैयार है और भारतीय सेना इसका इस्तेमाल कर रही है क्योंकि यह LAC से नज़दीक भारतीय सेनाओं पर तैनात हो चुका है। और ये सभी ऐसे हथियार हैं जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस हैं। वर्ल्ड फेमस से मेरा तात्पर्य है कि यह किसी भी देश के पास होना उसके जीत की पक्की गारंटी होती है। यह एक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी देश के एयरक्राफ्ट को देश में घुसने से पहले ही मार गिराती है। इसके अलावा यह पूर्ण रूप से विस्फोटक से लैस होती है जिसकी मिसाइलें एक साथ ही 36 टारगेट को नेस्तनाबूद करती है। और जैसा कि सभी को पता है कि ब्रह्मोस नाम का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत के तीनों अंगों के पास हो चुका है, इसमें भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की बात है, न्यूज़ है, एक मोरमुगाओ नाम का डिस्ट्रॉयर जिन्होंने विध्वंसक पोत कहते हैं, यह भारतीय सेना में शामिल किया गया है और यह पूर्ण रूप से स्वदेशी है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि INS विक्रांत नाम से एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि नौसेना को सौंपा गया है, यह पूर्ण रूप से स्वदेशी है जिसे भारत में बनाया गया है। इसको लेकर के अभी हाल ही में अग्नि 5 नाम का भी मिसाइल का नाइट टेस्ट किया गया, रात्रि में उसका टेस्ट किया गया और उसने 5500 किलोमीटर की दूरी तय की, जिससे हमारा देश अब हमारे देश की जद में ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा, पूरा एशिया, अफ्रीका के कुछ हिस्से और पूरा चीन आता है, जिससे चीन पूरी तरह से डरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भारत सूर्या मिसाइल पर भी काम कर रहा है और सूर्या मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 12,000 से 16,000 किलोमीटर की होगी। अगर सूर्या मिसाइल भारतीय सेना में शामिल की जाती है तो यह बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होगा। क्यों? क्योंकि सूर्या मिसाइल की जद में पूरी दुनिया आएगी। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो सूर्या मिसाइल की जद में ना हो। जैसा कि सबको पता है कि हमारा देश परमाणु संपन्न देश है, उसके बाद भी हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके तहत हमारा देश आज तक कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया है। उसके बाद भी अपने देश की सुरक्षा के लिए हमारा देश इन सभी मित्र देशों के साथ हर वर्ष किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी देश से हर वर्ष संयुक्त सैन्य अभ्यास करता रहता है। और ये जो मैंने संयुक्त सैन्य अभ्यास यहाँ लिखे हैं, ये किसी न किसी परीक्षा में कभी ना कभी पूछा गया है, यह आपके लिए अनिवार्य है। इस चीज़ को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही परिश्रम से, बहुत ही ढूंढने पर, बहुत ही सर्च करने पर, रिसर्च करने पर और एनालिसिस करने पर ही यह सारी चीज़ें आपके सामने आई हैं। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करेंगे। अगर पसंद आएगी वीडियो तो लाइक भी करेंगे और इस तरह की रोचक जानकारी के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। अगला अभी और भी इससे जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपके समक्ष पेश करना बाकी है। अगले वीडियो में मैं नदियों, पहाड़ों, पठारों, भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में और किस प्रदेश की कितना क्षेत्रफल है, कितने वर्ग किलोमीटर में वो फैला हुआ है, ये सभी के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद जो तीसरा वीडियो होगा वो विशेषकर जम्मू एंड कश्मीर के को लेकर के होगा, जिसमें जैसा कि सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर भारत की आज़ादी के बाद से ही एक विवादित स्थल के रूप में रहा है। हालांकि वहाँ के महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था, बतौर ऑफिशियली उन्होंने भारत में शामिल होने का निर्णय लिया था, इसलिए जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। लेकिन कुछ कारणों से या कुछ समस्याओं के कारण भारत का कुछ हिस्सा POK हो या बलूचिस्तान
माफ़ कीजिएगा, बाल्टिस्तान है, गिलगिट है, ये एरिया अभी भी पाकिस्तान के हाथ में है। इसके अलावा सीओके यानी चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा भी अभी चाइना के पास है। यानी जम्मू कश्मीर के वो हिस्से जो हमसे किसी न किसी प्रकार से धोखे से हासिल किए गए थे, भारतीय संसद ने इसको संसद में पारित भी किया है और पूर्ण रूप से उसके लिए रिजर्व सीटें भी रखी गई हैं। इसलिए यह सिद्ध होता है कि जम्मू कश्मीर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है और हमारे देश की संसद ने यह संकल्प लिया है कि एक ना एक दिन भारत के सभी अभिन्न अंग जो हमसे अभी भी दूर हैं या बिछड़े हुए हैं, उन सबको हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें सबसे पहला जो टारगेट रखा गया है भारतीय सेना के द्वारा, भारत के सरकार के द्वारा, वो है आपका पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान। इसके बाद भारत की सेना और चीन की सेना में जो 1962 का युद्ध हुआ था, उस दौरान चीन ने भी कुछ हथियारों के दम पर या अपने सैन्य क्षमता के दम पर कुछ हिस्सा हमसे ले लिया था। हालांकि उसमें माना जाता है कि उसमें चूक रही थी, बहुत छोटे वे में युद्ध हुआ था। अगर उस समय भारत की सरकार ने भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किया होता तो शायद ये स्थिति नहीं रहती। ऐसी बहुत सारी रोचक चीज़ें हैं जिनको चर्चा करना शेष है, कभी अन्य किसी वीडियो में इस पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है कि इस तरह के संयुक्त सैन्य अभ्यास जो आपको किताबों में बेशक ढूंढने से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अधिकतर आपको हो सकता है ना मिलें। लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाया है और उसको रिसर्च किया है और उस रिसर्च के आधार पर मैंने लगभग 17 संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर के करता है, उसकी एक श्रृंखला मैंने प्रस्तुत की है। आगे और भी इसी तरह की रोचक वीडियोस जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, उसको लेकर के मैं प्रस्तुत होऊंगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।